7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। अब यहाँ पे जो है 7 मीटर ऊंचे भवन है और भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश का है। केबल है, क्या है यह? केबल। क्या लिखेंगे? केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 अंश है। इसके पाद का औन्मन कोण कितना है? 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन को बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, चित्र कैसे बनाना है, क्या प्रश्न में कहा गया है। पहला कहा गया 7 मीटर भवन, तो यहाँ पर एक भवन खींचेंगे, कितने मीटर का मान लेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 मीटर का एक भवन है। भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ पर एक टावर खींचेंगे, एक और ये भवन है और एक जो है केबल टावर है, और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बना है, उन्नयन मतलब इसके शिखर मतलब यह जो है टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश का कोण बन गया। कितने अंश का? 60 अंश का जो है कोण बन गया है। इसके पाद का औन्मन कोण, अब यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ से जो है इसके पाद का जो है औन्मन कोण मतलब नीचे बनेगा। कितने अंश का कोण बन गया है? तो यहाँ पर 45 अंश का जो है कोण बन गया है। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है कोण बना 60 अंश का, ऊपर जो बना 60 अंश का और नीचे जो बना है वह कितने अंश का है? 45 अंश का जो है कोण बना है। तो अब यहाँ पर आगे देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है कि औन्मन को 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जो है टावर कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई की गणना करना है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो है इसकी ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो और यहाँ से जो इसकी ऊंचाई दिया गया है ये कितना मीटर है? 7 मीटर यहाँ से दिया गया है, और यहाँ से भी लेकर के यहाँ तक कितना मीटर है? 7 मीटर है। बस यहाँ से अगर ज्ञात हो जाता तो ये दोनों की ऊंचाई को जोड़ लिया जाएगा, तो ये टीवी टावर जो है, टावर की जो केबल टावर है, इसकी ऊंचाई निकल जाता। तो इतना को अगर हम मान लेते हैं EH है, यहाँ तक की ऊंचाई को क्या मानेंगे? EH है। और यहाँ से कितना है? 7 है, क्योंकि यह 7 है तो ये भी क्या होगा? 7 हो जाएगा। और नीचे की ये दूरी को क्या मान लेते हैं? यहाँ से इसकी दूरी को x मानते हैं, तो यहाँ से भी लेकर के इसकी दूरी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब इसका नाम रखेंगे, इसका नाम A है, इसका नाम B है, और इसका नाम C है, इसका नाम D है, और इसका नाम जो है E है। तो यहाँ पर बारी बारी से समझेंगे। पहले इस त्रिभुज का हल करेंगे। इस त्रिभुज का अगर हल करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा। और जब x का मान यहाँ निकल जाएगा तो यहाँ से इस त्रिभुज में जो है h का मान निकल जाएगा, क्योंकि x का मान निकला रहेगा तो h का मान निकल जाएगा। जब h का मान निकल जाएगा तो ये दोनों ऊंचाई को जोड़ लेंगे और टीवी टावर जो भी केबल टावर है इसकी ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि माना लिख लेंगे, माना टावर की जो ऊंचाई है, टावर की उसमें ऊंचाई क्या है? तो टावर की ऊंचाई देख लेंगे इसमें क्या है। तो टावर की ऊंचाई का नाम होगा BE है। क्या है? BE है। टावर की ऊंचाई क्या है? BE है। अब यहाँ पे जो है इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज A और क्या है? BC में, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ त्रिभुज ABC में यहाँ प्रयोग करेंगे, तो त्रिभुज ABC में क्या प्रयोग करेंगे? tan थीटा। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। लंब बटा क्या है? आधार। ये किसका सूत्र है? tan का सूत्र है। अब यहाँ पर देखेंगे थीटा कितने अंश का कोण बना है? तो 45 अंश का कोण बना है। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 अंश। लंब कितना है? तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो लंब 7 है और आधार क्या है? x है। अब tan 45 अंश का मान क्या होता है? तो tan 45 अंश का मान आप लोग को याद होगा, tan 45 अंश का मान 1 होता है। 7 बटा क्या हो गया? x हो जाएगा। इसमें गुणा कर लेंगे तो x का मान कितना गया? x का मान जो है 7 मीटर आ गया। तो यहाँ x का मान कितना आ गया है? 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ये भी क्या रहेगा? 7 मीटर होगा। अब यहाँ पे जो है बड़े त्रिभुज का प्रयोग जो है समाप्त हो गया। अब छोटे त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज जो है CDE है। CDE में, अब CDE में हम लोग चलेंगे तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। लंब बटा क्या है? आधार। अब यहाँ पे जो है कोण देखेंगे कितने अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज में जो है 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे tan, लिखेंगे 60 अंश हो जाएगा। लंब कितना है? तो इसमें जो है EH है। आधार कितना है?
यक्स है, क्या है, यच बटा जो है यक्स है। tan 60 अंश हो जाएगा और लंब क्या था, यच था और आधार क्या था, यक्स था। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3 होता है, बराबर हो जाएगा यच बटा जो है यक्स हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, एक एक लाइन आपको बताया जा रहा है। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे जो है करनी 3 में जब यक्स का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, करनी में 3 जो है यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर यक्स का मान जो है यहाँ रख लेंगे। यक्स का मान निकल चुका है किस समीकरण में, समीकरण में अगर इसको 1 मान लेंगे तो किसका मान निकला है, यक्स का मान निकल चुका है। अब यहाँ लिखेंगे यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान यहाँ पे लिखेंगे रखने पर। अब यहाँ यक्स का मान जब रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, करनी में 3 हो जाएगा और यक्स का मान जो है 7 हो जाएगा, बराबर जो है यच हो जाएगा। अब 7 में जब करनी 3 का गुणा करेंगे तो 7 करनी में 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, यच हो गया। यह यच बराबर जो है 7 करनी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये किसका मान निकल गया, यच का मान जो है निकल चुका है। तो क्या ये केबल टावर की ऊंचाई है, तो ये केबल टावर की ऊंचाई नहीं है। यहाँ पर चित्र में देखेंगे, अब चित्र में समझ लेंगे यहाँ से। अब ये जो है केबल टावर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई थी, तो यहाँ तक तो क्लियर था 7 था, क्या था 7 था। और ऊपर का जो मान निकालना था तो ऊपर का मान जो यच का मान निकल गया है 7 करनी में 3 आ गया है। तो अब यहाँ बी ई जो है जोड़ लेंगे, बी ई कितने के बराबर हो जाएगा, तो बी ई कितने बराबर होगा, बी डी प्लस जो है क्या है, डी ई के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, तो यह ऊंचाई तो 7 है और यह ऊंचाई का मान निकल गया 7 करनी में 3। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे अतः, अतः क्या लिखेंगे, केबल टावर, क्या लिखेंगे, केबल टावर की ऊंचाई, जो केबल टावर की ऊंचाई है तो केबल टावर की ऊंचाई बराबर जो है कितना हो जाएगा, और केबल टावर की ऊंचाई क्या था, बी ई था, क्या था, बी ई बराबर क्या था, पहला नीचे 7 था और ये 7 करनी में 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें से ध्यान से देखिए, कामन क्या ले सकते हैं, इसमें से 7 कामन ले लेंगे। तो 7 इसमें से जब कामन हो जाएगा, ये 7 बाहर हो गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये 7 बाहर हो गया तो बचेगा क्या, करनी में 3 आएगा। या इसको लिख लेंगे 7, करनी 3 को आगे कर सकते हैं, करनी 3 प्लस 1। तो यह जो मान निकल गया है यही जो है केबल टावर की क्या है, ऊंचाई है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको लगाया गया। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।